सबसे पहले बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस वक्त मीडिया से बात कर रही हैं। से जो सियासत कर रहे थे और एक ऐसा मुसलसल तासुर दे रहे थे कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के किसी हस्पताल में इलाज नहीं करवाना चाहते और पंजाब हुकूमत जो उनको ट्रीटमेंट दे रही है उससे वो इनकार कर रहे हैं, और दूसरा कि वो इलाज के लिए लंदन जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म ख़ुद आवाम से भागकर लंदन जाना चाहते हैं, जिस तरह की गर्दान उन्होंने शुरू की हुई है। लेकिन कल अदालत में ये साबित हुआ कि पंजाब हुकूमत ने किसी किस्म का ट्रीटमेंट नवाज़ शरीफ साहब का शुरू नहीं किया था और नवाज़ शरीफ साहब ने किसी ट्रीटमेंट से इनकार नहीं किया था, और नवाज़ शरीफ साहब ने किसी वक्त भी लंदन जाने का इस पे इसरार या लंदन जाने को नहीं कहा गया था। तो वज़ीर आज़म बशमूल 12 तर्जुमान का वो सियासी बयानिया जो झूठ पर मबनी था वो कल अदालत में साबित हुआ और अदालत में दफन हुआ। तो इसके बाद यहाँ झूठ पे माफ़ी मांगने की तो रवायत नहीं है। मेरे ख्याल में अगला झूठ पिछले झूठ से बड़ा बोला जाएगा और अपने ही झूठ के रिकॉर्ड को तोड़ा जाएगा। तो मैं आवाम का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर वर्कर का, हर उस सियासी रहनुमा का जिसका ताल्लुक़ दूसरी सियासी जमातों से हो, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की सेहत के लिए दुआ की और इंशाअल्लाह मुशावरत के साथ उनका इलाज नवाज़ शरीफ के फ़ैसले के मुताबिक शुरू होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले 8 महीने में नवाज़ शहबाज नवाज़, NRO डील और नवाज़ शरीफ की सेहत, और 8 महीने अपनी कारकर्दगी सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर आज़म की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंसूबों का फ़ीता काटना, चाहे वो हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो मोटरवे का इफ्तिताह और फ़ीता काटना हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का फ़ीता काटना हो, चाहे वो समुंदरी ज़खायर से तेल निकलना हो। तेल तो पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म की पॉलिसी गरीब आवाम का तेल ज़रूर निकल रहा है। और मैं ये भी कहूँगी कि हालिया जो फवाद चौधरी साहब का कल बयान आया और पिछले 8 महीने से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और सियासी जमातों का बयानिया था कि नैब हुकूमत गठजोड़, उसको तक़वियत मिली, वो साबित हुआ, और 8 महीने से जो वज़ीर आज़म और उनके तर्जुमान ख़ुद साख्ता तर्जुमान बने हुए नैब के, वो साबित हो गया। फवाद चौधरी का बयान कि नवाज़ शरीफ साहब प्ली बारगेन कर लें नैब के साथ तो वो बाहर चले जाएंगे, और शहबाज शरीफ साहब का जो अदालती हुक्म आया है कल के ECL से नाम निकाल दिया जाए, और जो लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ साहब का फ़ैसला है कि 1 रुपये की करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका जो उनको बेल दी गई है, और ये कहना फवाद चौधरी साहब का कि हुकूमत अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ अदालत में जाएगी और उसको चैलेंज करेगी। क्या फवाद चौधरी साहब नैब के तर्जुमान हैं? और अगर हैं तो नैब के चेयरमैन को बाज़ाब्ता तौर पे फवाद चौधरी साहब का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। उनको वैसे उनकी अपनी नौकरी ख़त्म होने वाली है और वो नवाज़ और शहबाज को गाली देकर और नवाज़ और शहबाज के ख़िलाफ़ बयानबाजी करके अपनी नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को वजाहत करनी होगी कि क्या फवाद चौधरी साहब जो उनके बिहाफ के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं और ऑफ़र्स कर रहे हैं ऑपोजिशन को कि प्ली बारगेन कर लें तो आपको बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाएगी या आपको माफ़ कर दिया जाएगा। हर कार्रवाई के ऊपर फवाद चौधरी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। तो एक तो चेयरमैन नैब जो हैं वो वजाहत दें कि क्या फवाद चौधरी साहब उनके तर्जुमान हैं, और अगर हैं तो उनका सरकारी नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। अगर नहीं है तो चेयरमैन नैब को इसका नोटिस लेना चाहिए, वरना नून अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो हमने बात की थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उसके ऊपर मोहर लगती है।
नैब और हुकूमत के गठजोड़ के ऊपर मोहर लगती है और नैब ये वजाहत करे और इसके साथ साथ अपने दोहरे एहतसाब का मेयार एक कर ले। एक तरफ इंक्वायरी के दौरान अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया जाता है, दूसरी तरफ हुकूमती रहनुमा, चाहे वो वज़ीर दिफा हो, चाहे वो वज़ीर आज़म खुद हों, उनको और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। एक तरफ एडमिटेड फेक अकाउंट्स, माली और बावर्चियों के नाम पर एडमिटेड फेक अकाउंट्स, जहांगीर तरीन साहब ने एडमिट किया है कि मैंने माली और बावर्चियों के नाम के ऊपर फेक अकाउंट्स बनाए हैं। वो काबीना को ब्रीफिंग देते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म के ऊपर, क्योंकि पहले इनसाइडर ट्रेडिंग की और उसके बाद अब गरीब किसानों की जो दिन रात की मेहनत है उसके पैसे को भी एक फेक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रर और करप्ट इंसान के हवाले करके वज़ीर आज़म अपनी साथ वाली कुर्सी पर बिठा के ब्रीफिंग दिलवाते हैं काबीना को। क्या ये तौहीन अदालत नहीं? और एक तरफ अलीमा बाजी, जिनके वालिद सरकारी अफसर, जिनके हस्बैंड सरकारी अफसर, उनके अकाउंट में अरबों और खरबों, लेकिन अलीमा बाजी के ऊपर नैब भी खामोश, वज़ीर आज़म भी खामोश, क्योंकि असल में वज़ीर आज़म ख़ुद अलीमा बाजी के फ्लैट्स के बेनामीदार हैं और अलीमा बाजी का नाम इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए क्योंकि बेनामीदार वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हैं। असल में मालिक इन फ्लैट्स के इमरान ख़ान साहब ख़ुद हैं। तो नैब चेयरमैन को वजाहत करनी पड़ेगी कि क्या उनके सरकारी तर्जुमान फवाद चौधरी हैं, किस हैसियत में फवाद चौधरी साहब ने नैब के बिहाफ के ऊपर बयान दिया और उसके ऊपर नैब भी खामोश, हुकूमत भी खामोश, काबीना भी खामोश। अगर फवाद चौधरी साहब ने ही ऑफ़र्स करनी है अपोजिशन को, इस किस्म की झूठी, एक इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका करप्शन का। हर अदालती फ़ैसले ने शहबाज शरीफ को सुर्खरू किया, हर अदालती फ़ैसले ने नवाज़ शरीफ को सुर्खरू किया। तो ये आज वजाहत आनी चाहिए, वरना अपोजिशन का ये बयानिया कि नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी इंतकाम के लिए, उसको तक़वियत मिलती है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल, जैसे मैंने पहले कहा, नवाज़ और शहबाज, जब आप कंटेनर पे थे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, आपकी यादाश्त शायद आप भूल चुके हैं। जब आप कंटेनर पे थे और नवाज़, शहबाज, ये चोर, वो चोर, ये करप्ट, वो करप्ट, आपने तो 200 बिलियन की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा मुल्क में वापस लाना था। अगर आप सिर्फ अलीमा बाजी और जहांगीर तरीन साहब के लूटे हुए पैसे और बेनामी जायदाद, उनके पैसे और मनी लॉन्ड्रिंग शुदा पैसे वापस ले आएँ तो आपका 200 बिलियन का जो दावा था वो पूरा हो जाएगा। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, यहाँ पर अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी से इलाज करवाने का फैसला किया है। डॉक्टर अदनान, वजीर आजम, साबिक वजीर आजम के ज़ाती मौलिज के मुताबिक नवाज शरीफ को कल शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने बताया है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कल शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। ताज़ा और बड़ी खबर, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी से इलाज कराने का फैसला किया है। उस्मान भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। जी उस्मान, बताइएगा फैसला किया गया है नवाज शरीफ की जानिब से शरीफ मेडिकल सिटी से इलाज कराने का, क्या कहना है डॉक्टर अदनान का? जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के कायद हैं, वो गुज़िश्ता जो रात है वो रायबंड में मुंतकिल हुए थे। आज सुबह जो उनके ज़ाती मौलिक हैं डॉक्टर अदनान, उन्होंने उनका आज टीबी मुआयना भी किया, मगर अभी उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि ये फैसला किया गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो इलाज है गुर्दों का और दिल का, वो शरीफ मेडिकल सिटी से ही किया जाएगा। अभी जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के कायद हैं, वो भी आज इख्तिसाम अदालत में पेशी के बाद जो है जाती उमरा है और वहाँ पर डिस्कशन हुई और अभी तक यही मुतवक्का है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो इलाज है वो शरीफ मेडिकल सिटी में ही किया जाएगा। अब देखते हैं कि मुमकिन है कि कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है शरीफ मेडिकल सिटी में मुंतकिल किया जाए ताकि वहाँ पर उनका इलाज हो सके। जी अच्छा उस्मान, ये बताइएगा, एक मेडिकल बोर्ड आया था शरीफ मेडिकल सिटी से तिब्बी मुआयना करने के लिए, उससे मुताल्लिक कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? जी, जो अलीना डॉक्टर अदनान है, यही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो है
वो मेन जो है मौलिज हैं। और अभी तक जो उन्होंने बात की तो उनका यही कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फौरी तौर पर तिबी इलाज की जरूरत है और अभी यही फैसला किया गया है कि उस्मान भट्टी, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अदनान ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। डॉक्टर अदनान जो कि ज़ाती मुआलिज हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को कल शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। भारतीय अदालत की तरफ से समझौता एक्सप्रेस के मुल्ज़िमान को बरी करने का मामला। ताज़ा अपडेट ये है इस्लामाबाद से कि भारतीय अदालत के फैसले के खिलाफ दफ्तर ख़ारजा के बाहर एहतजाज जारी है। भारतीय अदालत का फैसला नहीं मानते, ये मुजाहिरीन का मुतालबा है और कहना है। आमना आमिर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी आमना, क्या सूरत हाल है एहतजाज की? जी बिल्कुल, दफ्तर खारजा के बाहर इस वक्त बड़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने रैली निकाली और मुजाहरा कर रहे हैं कि भारतीय अदालत की तरफ से जो समझौता एक्सप्रेस के मुल्ज़िमान थे 4 उनको जो बरी किया गया है, उनका कहना है कि वो इस फैसले को नहीं मानते और ये शफाफ तहकीकात नहीं है, इसकी आलमी सतह पर शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जो पाकिस्तानी शहीद हुए हैं उनके खून का हिसाब दिया जाए और वो इस फैसले को किसी को नहीं मानते। और दफ्तर खारजा के सामने आने का मकसद भी यह है कि वज़ीर खारजा इस मामले को टेकअप करें और इसको दोबारा इसकी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, क्योंकि ये भारतीय अदालत का जो फैसला है वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज अभी भी जारी है। आमना आमिर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। और एक बार फिर आपको बताएं कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के मौलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि नवाज शरीफ को कल सुबह शरीफ मेडिकल सिटी लेकर जाएंगे। डॉक्टर्स की एक टीम नवाज शरीफ का मुआयना करेगी। नवाज शरीफ के मुआयने के बाद उनके मजीद टेस्ट का फैसला किया जाएगा। डॉक्टर अदनान का कहना था कि नवाज शरीफ के मजीद टेस्ट किस लैब से होंगे ये भी फैसला कल किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।